नार्सिसिस्ट कोई टाइप्स भी होती हैं? या जितना आजकल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं उसमें अब हम इनको क्लियरली 4 पर्सनालिटी टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या 4 पर्सनालिटी टाइप में डाल देते हैं. एक तो नॉर्मल नार्सिसिस्ट है जिनको हम ग्रैंडियोसिटी के तौर पे देखते हैं कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको हर चीज़ अपने लिए चाहिए, उनकी ज़िंदगी और उनकी टाइप सबसे इम्पॉर्टेंट है, सो उनको हम ग्रैंडियोसिटी वाला कहते हैं. दूसरा मिलिगनेंट होता है और सबसे ख़तरनाक जो नार्सिसिस्टिक वो टाइप है वो मिलिगनेंट है. उसमें ये सब कुछ ग्रैंडियोसिटी वाली तो मौजूद होंगे ट्रेट्स, बट वो थोड़ा रुथलेस होगा. यू नो दैट पर्सन कैन चीट टू द पार्टनर बड़े क्लियरली, उसको कोई गिल्ट नहीं होगा. वो पैसों का गबन कर लेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी को भी झूठा इल्ज़ाम लगा देगा और विदाउट एनी, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू साइकोपैथ. और अगर मैं मिलिगनेंट नार्सिसिस्ट को थोड़ा सा वो करूं क्योंकि ओवरलैपिंग है, तो ये वाला जो नार्सिसिस्ट है मिलिगनेंट नार्सिसिस्ट, इसको अपनी फैमिली को बचाकर दूसरों की फिक्र नहीं होगी. यू नो कि बैंक की चोरी किया तो बैंक का फाइनेंशियल लॉस है बट मेरी फैमिली का नहीं है. अगर मेरी फैमिली का फाइनेंशियल लॉस है तो उसको थोड़ी सी वो फीलिंग होगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. बट साइकोपैथ को कंप्लीटली किसी के लिए भी, अपने क्लोज वंस के लिए, अपने एक्सटेंडेड वंस के लिए फीलिंग नहीं होती. थर्ड नार्सिसिस्टिक टाइप जो है वो है विक्टिम, यू नो, मैनिपुलेटिव. वो हमेशा आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपने गिर्द गिर्द जो कहते हैं कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो मैं बहुत ठीक कर रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, मुझे किसी ने ग्रो नहीं करने दिया. वो अपनी गलती, अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करते कि मे बी मैंने ये चीज़ें ठीक नहीं की. वो विक्टिम में रहकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं और वो इर्द गिर्द के हर एक्सपीरियंस को समझते हैं जैसे उनको दबाने के लिए वो एक्सपीरियंस था या लोगों ने उनके साथ ज्यादती की. सो ये मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट होते हैं. ये देखने में तो बड़े माइल्ड, ग्रैंडियोसिटी नहीं होती इनमें, लेकिन ये टॉक्सिक होते हैं बिकॉज ये अपने इर्द गिर्द के हर इंसान को अपने फेलियर का रीज़न समझते हैं. एक चौथी टाइप जो आजकल बहुत कॉमन है वो कम्यूनल नार्सिसिस्ट है, जो चैरिटी के लिए भी सेल्फीज एंड वीडियोस एंड अगर किसी के लिए चैरिटी के पैसे इकट्ठे करने हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए काम हो रहा है तो वो गाला करके बैठ जाएंगे, 10 लाख रुपया गाला पे लगा देंगे और उसमें से 20,000 रुपया चैरिटी इकट्ठी करेंगे. लेकिन उनको गाला चाहिए कम्यूनल वर्क के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए, उनको अपना आप दिखना, फेम चाहिए. तो ऐसे लोगों को कम्यूनल नार्सिसिस्ट कहते हैं. उनको, वो किसी की एम्पैथी में आकर ये काम नहीं कर रहे होते, दे वांट टू बी सीन, सो वो ये काम कर रहे होते हैं. और ये भी बड़ा कॉमन टाइप हो चुका हुआ है क्योंकि वेलफेयर के काम के लिए इतनी नॉइज, इतना मार्केटिंग, इतनी पब्लिसिटी अगर आप कर रहे हैं तो इट सीम्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन. So are the narcissists born or are they made? सो मैं आपसे ये कहूँगी कि 90% नार्सिसिस्ट आर मेड. और जो बॉर्न है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि कभी कभी हम उन ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं जो हमें नार्सिसिस्ट बना सकता है, लेकिन उसको सोसाइटी वो करती है. तो अगर मुझे इसका येस और नो में आंसर देना है तो आई वुड से नार्सिसिस्ट आर मेड. और अगर मैं उनका रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न ये है कि बचपन में अगर आपकी इमोशनल बिहेवियर्स की मिररिंग नहीं हुई, आपके पेरेंट ने आपकी इमोशनल जो है वो चेक नहीं रखा, आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटाइटल्ड हैं या आप निगलेक्टफुल हैं, आपको इमोशंस नहीं मिले, आप इनसिक्योर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप किसी भी 4 टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट में से वन ऑफ दोज बन जाएंगे. तो इमोशनल निगलेक्ट, ओवर इंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एब्सेंस, या आपके पेरेंट आपकी सक्सेस में तो आपके साथ थे और जहां आपको अवार्ड्स मिल रहे थे, जहां आप स्कूल में अच्छा कर रहे थे, जहां पर आप स्टेज पे खड़े थे तो वो दे वर अवेलेबल, बट जब आपको इमोशनली उनकी ज़रूरत थी तो दे वर एब्सेंट. सो बेसिकली आपके बचपन की जो अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ नार्सिसिस्ट इन देयर एडल्टहुड.